हेलो एवरीवन। आज का वीडियो हमारा किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है और आज फिर हम 2025 में केमिस्ट्री में आने वाले कंप्लीट 45 क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे और हम एनालिसिस करेंगे कि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से कितने क्वेश्चंस नीट 2025 एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में पूछे गए हैं और फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट कितने क्वेश्चंस आते हैं और हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एसर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें SN2 रिएक्शन दे रखा है आयोडीन से रिलेटेड और क्लोरीन, तो इसको कंपैरिजन किया है, ठीक है। और रीजन क्या कह रहा है, आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप। ये एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में दिया है पेज नंबर 174 में हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन चैप्टर में। देखो ये वाला पढ़िए आप लोग पॉइंट, आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। क्लियर। देखो रीजन क्या कह रहा है, आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। क्लियर। और एसर्शन क्या कह रहा है, आई अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन क्लोरीन। दोनों सही है ना। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से पूछा गया पेज नंबर 174 हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन एग्जाम्पल नंबर 6.6। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोनोक्लोरिनेशन। एग्जाम्पल नंबर 6.3 मोनोक्लोरिनेशन करा रहा है। जितने कार्बन है ना 1 2 3 4, इसमें भी देखिए 1 2 3 4, इसमें 5 है। क्लियर। और इसमें देखो केवल इसमें क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने बताया है, आपको पता होना चाहिए आपको कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो होता है 1 तो नहीं होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा। और इसमें देखो इतने कार्बन से कितना बनाया है, 1 2 3 4। क्लियर। 4 बना दिया है और 4 अगर है ऑप्शन तो 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता। और हमने क्या बताया है, अगर स्टीरियो आइसोमर है तो सिंगल तो होगा नहीं, तो मतलब कि 5 भी नहीं हो सकता, तो 2 से ज़्यादा होगा, मतलब कि 6 हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से पूछा है भाई। नेक्स्ट पूछ रहा है लेसिग्ने टेस्ट। डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है किसके लिए होता है, NaCN, NaS, Na2S और Na हाइड्रोजन के साथ NaX। क्या इसमें कॉपर वाला है ना, नहीं है, तो बस यही नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ब्रोमीन अगर हम अनसेचुरेशन साइट पर देते हैं तो डीकलराइजेशन नहीं देता है। देखो क्या लिखा है, ब्रोमीन एडेड अप टू अनसेचुरेशन साइट। क्लियर। और अनसेचुरेशन पे वो कलर नहीं देता है। अनसेचुरेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, 4th वाले में। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 311 पे दिया है, 311 हाइड्रोकार्बन में डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो हाँ, इसमें देखो बहुत सारी रिएक्शंस एक साथ इसमें ऐड करके दे दी है। क्या कहा है, नॉट गिव बेंजीन। एक चीज़ देखिए यहाँ पे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में जो बहुत सारे रीजेंट दिए हैं, MO2O2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में एरोमेटिक बेंजीन बना रहा है, ये हो जाएगा। क्लियर। रेड हॉट ट्यूब आयरन के पास बेंजीन बन जा रही है, यहाँ पे भी बेंजीन बन जाएगी। इसमें देखो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है ना NaOH प्लस CaO के साथ, NaOH प्लस CaO, तो इसके साथ देखो बेंजीन बन जा रही। बेंजीन किसके साथ नहीं बनेगी, तो 3rd वाले के साथ, यहाँ पे फिनाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आई हैं रिएक्शंस। और ये जो रिएक्शंस दी है ना, ये एमीन में 276 पेज नंबर पे डायरेक्ट दी है, फिनाल का फॉर्मेशन भी उसने बना दिया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है डिक्रीजिंग एसिडिटी। क्लियर। यहाँ से उठा लिया है। इसमें देखो डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफैटिक एसिड्स। सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे इंक्रीजिंग एसिडिटी दी है, आप लोग सीक्वेंस को इधर उधर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें क्या कह रहा है, CH3MgBr एक्सेस में रीजेंट तक नहीं बदला है, यहाँ पे बेंजीन लगा है, यहाँ पे मेथेल, तो यहाँ पे C6H5MgBr है, यहाँ पर CH3MgBr है, H3O की प्रेजेंस में, दूसरा H3O की प्रेजेंस में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा पेज नंबर 234 पे 234 एनसीईआरटी एल्डिहाइड एंड कीटोन में। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है हमारा, सुटेबल रीजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। एक चीज़ बताइए ज़रा, सुटेबल रीजेंट पूछा है, आप लोग इसको देखिए क्या है, ALH मैच कर लीजिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आया है। क्लियर। इसमें तो कुछ भी नहीं बदला, एलिफैटिक एरोमेटिक, सेम टू सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का यहाँ पे पी के बी वैल्यू दे रखी है। आपको इसको क्या करना चाहिए, देखिए बहुत सारे जो डाटा दिए रखते हैं आपको इसको पहले सीक्वेंस में लिख लेना चाहिए, जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है, तो थोड़ा आइडिया लगा रहता है। कुछ और भी इसमें है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस ऐसे ही डाटा टाइप के दिए रहते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको क्या करना है, ये डाटा के बेसिस पे उनका सीक्वेंस लिख लेना है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है हमारा, बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड 273 से 278 केल्विन। क्या कह रहा है, बेंजीन डाईएजोनियम एनिलीन विद 273 से 278। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से। रीजन स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, आयोडीन इज नॉट इजिली इंट्रोड्यूस इनटू द बेंजीन रिंग डायरेक्टली। देखो इंसर्शन ऑफ आयोडीन इज द बेंजीन रिंग डिफिकल्ट। क्लियर, तो सही तो कह रहा है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आया है एनिलीन चैप्टर से। पेज नंबर कितना है देखो 274। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, शुगर एक्स। अगर सीधे तुमको यही पता है कि हनी में कौन सा होता है, फ्रक्टोस, और फ्रक्टोस के बारे में देखो, हनी जो है कीटोहेक्सोस हो गया, ठीक है, लीवोरोट्यूटरी हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा एनोमर। डायरेक्ट पूछ रहा है भाई, डी फ्रक्टोस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो विटामिन्स के यहाँ पे मैचिंग दिया गया है, डिफिशियंसी से कौन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी की इतनी ही विटामिन दी गई हैं, तो यहाँ पे भी पूछा गया डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर पूछ रहा है, बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर, साइक्लिक ईथर ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये एल्कोहल, फिनाल और ईथर में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या होता है, थ्री मेंबर रिंग में कितने बनते हैं, इसमें 6 आइसोमर बनते हैं। 4 मेंबर रिंग में बनते हैं 3 आइसोमर, और 5 मेंबर रिंग में बनते हैं 1। तो टोटल कितने हो जाएगा, 10 आइसोमर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में कुछ ऐसे ही कंपाउंड दिए गए हैं जिनको तुम डायरेक्टली याद कर सकते हो। क्लियर, तो टाइम की वो बचत हो जाएगी आपको, तो इसमें 10th वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, इसमें क्या पूछा है, हाइड्रोजन ट्रांजिशन रिस्पेक्टिवली। इसमें पूछा है 4 से 2। क्लियर, तो और यहाँ पे देखो क्या पूछ लिया है, 4 से 2। डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पेज नंबर 64 पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे रेशियो निकलवाया है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है वेवलेंथ। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एनर्जी और रेडियस का। यहाँ पे आपको एनर्जी और रेडियस के बारे में बताना। देखिए एनर्जी एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम और लिथियम। डायरेक्ट एनर्जी और रेडियस का फार्मूला आपको याद है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन ही करना है आपको बस। डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन, पेज नंबर 48 पे एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आप देखिए इसको, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसको एक्सप्लेन कर सकती है, ये देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसको करेगी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इसको करेगी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको करेगी, गैसियस वाले क्यों नहीं करेगी। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन दी गई है भाई। नेक्स्ट देखिए, सेम नंबर ऑफ एटम इक्वल नंबर ऑफ एटम। डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आया है। क्लियर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है, n इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू x हो गया एटॉमिक सिटी। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन लगाया गया इसमें मोल में। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स में जो है पेज नंबर 166 पे एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया है। नीचे वहाँ पे हमने जो पेस्ट करने के लिए भूल गए हैं इस वाले क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे हाइपोथेटिकल रिएक्शन दी गई है, A से 2B बनाया है, यहाँ पे रिएक्शंस दी गई है। आप एक चीज़ देखिए इसमें, तो उसने आंसर तक नहीं चेंज किया है। सेकेंड आंसर केपी पूछ रहा है, डायरेक्ट आंसर ही नहीं चेंज किया है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है। इसमें देखो H2O2 को कितनी है, -1। भाई डायरेक्ट टिक करिए इसको। क्लियर, सबकी इसने नीचे निकाल के दे रखी है, O2F2 +2 +1 NO2O2। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हाफ लाइफ कितना दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, 99.9%। कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू हाफ लाइफ 99%, 10 टाइम। ठीक है, इसने आंसर तक नहीं बदला भाई। डायरेक्ट एग्जाम्पल 3.8 दिया है एनसीईआरटी की लाइन में, फोर्थ आंसर 10। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक का सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट।
हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, थर्ड वाला आंसर। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी दी गई है 0.050, क्लियर। इसमें हाफ दे रखी है, इसका हाफ किया है बस मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पे देखो 46.1 है, यहाँ पे 90 कर दिया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जस्ट डबल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इंडेक्स का। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, मेटल वो सॉल्यूशन से देखो क्या कह रहा है। एक चीज़ बताइए यहाँ पे, अमलगन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, अमलगन लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, कॉपर एलॉय सॉलिड सॉलिड, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पे कॉलम से। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, मेन ग्रुप एलिमेंट। अगर आपको यहाँ पे मेन ग्रुप एलिमेंट पता होगा तो डायरेक्ट कर ले जाएंगे। मेन ग्रुप एलिमेंट कौन से होते हैं, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को बोला जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट। अब आपको वहाँ पे अगर मेन ग्रुप एलिमेंट ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे मैच कर लीजिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे मैचिंग कॉलम, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन से, मैचिंग कॉलम सीधे सीधे वही मैच करा दिया इसने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो स्टेबल होगा, गलत। बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी का 0 है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये जो जहाँ पे हमने पिक किया है उसके नीचे वाली लाइन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई, उसी में लिखा है बॉन्ड अगर 0 है तो अनस्टेबल हो जाएगा। और देखो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ पे इन्वर्सली, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, गलत, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे इसमें, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये हो जाएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से उठाया भाई। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ये तो वही आ गया दोबारा मैचिंग कॉलम वाला, क्लियर, एनसीईआरटी की लाइन से आया है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, इंडेक्स वो एक्सरसाइज का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खोलिए और आपसे बिल्कुल हम बता रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो अच्छे से पढ़ ही लीजिए एनसीईआरटी से। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, मिनिमम कैलकुलेट कंडक्शन ऑफ सोल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ दियर सोल्यूशन, डायरेक्ट। और क्या चाह रहे हो, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फ्रॉम द पैरामैग्नेटिज्म, क्या लाइन दिया है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या कह रहा है, एन एक्सट्रीम फ्रॉम द पैरामैग्नेटिज्म। मैच करिए भाई, क्लियर, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आंसर। हैबर प्रोसेस क्या होता है, देखो जिगलर नट्टा कैटालिस्ट, जिगलर नट्टा कैटालिस्ट, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है, क्लियर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरे केमिस्ट्री के पेपर को एनालाइज कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 80% क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन टू लाइन आए हैं, और इसीलिए हम बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एक बार जो है आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए, उसकी थ्योरी पढ़िए, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछता है एनटीए नीट, तो आप लोग उसको ज़रूर ही एक बार रिवाइज करके जाइए, टाइम बचेगा, वो टाइम आप लोग जो है कैलकुलेशन में यूज कर सकेंगे, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।